नमस्कार मित्रों, हमारे इस एस स्क्रीन के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की कहानी है दोस्तों, एक पक्षी और एक मानव की। दोनों में बहुत मित्रता थी। दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के घर के सामने में एक पेड़ था जिस पर एक काला कौवा रहता था। किसान कुछ भी खाए उसके पहले कौवे को खिलाता था, उसके बाद खुद खाता था। जब किसान अपने खेतों पर काम करने के लिए जाया करता, कौवा उड़ते उड़ते वहाँ से ब्रह्मा जी के दरबार में पहुँच जाता था और दरबार के बाहर एक नीम के पेड़ में बैठकर ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए दिन भर की सारी बातों को वह सुनता और सुनने के पश्चात शाम को घर लौट करके किसान को सारी बातें बताया करता था। कौवा ने एक दिन किसान से कहा, ब्रह्मा जी कह रहे थे इस साल बारिश नहीं होगी, बहुत कम होगी और फसल बहुत कम होंगे, अकाल पड़ जाएगा, सूखाग्रस्त रहेगा। कौवा ने किसान से कहा, अब कैसे करोगे तुम, जब बारिश नहीं होगी, फसल नहीं होंगे, अकाल पड़ जाएगा। किसान ने कहा, दोस्त तुम ही बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो कौवा ने कहा, ब्रह्मा जी ये भी कह रहे थे कि बारिश होगी तो पहाड़ों पर होगी, तो मैं कहता हूँ कि आप पहाड़ों पर जा कर के अपना खेती करें और फसल उगाएं। किसान ने कहा, ठीक है दोस्त, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करूँगा। दूसरे दिन किसान ने अपना हल लेकर के चला गया और खेती की तैयारी करने लगा। ये सब देख गांव वाले हंसने लगे, बोले ये पहाड़ पर खेती की तैयारी कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया है। किसान ने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जो भी बताया गया है ये सब सच है कि इस बार बारिश नहीं होगी और बारिश होगी सिर्फ पहाड़ों पर होगी, इसलिए मैं पहाड़ों पर अपनी खेती की तैयारी कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ आप लोग भी ऐसे ही करो। गांव वाले उसकी बातों को सुनकर उसे पागल समझ करके हंसने लगे। मित्रों, इस बार बारिश हुई नहीं, इसलिए गांव वालों के पास किसी के पास अनाज नहीं था। अनाज था तो सिर्फ किसान के पास था, उसके घर अनाज से भरपूर भरा हुआ था। मित्रों, दरबार लगा हुआ था ब्रह्मा जी का। इस साल ब्रह्मा जी कह रहे थे कि इस वर्ष बारिश भरपूर होगी और बारिश के साथ कीट पतंगे बहुत सारे आएंगे जो फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। कौवा ने ये बात सुनी और जा कर के किसान को बताया, इस वर्ष बारिश बहुत होगी, कीट पतंगे बहुत आएंगे जो फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि आप बहुत सारे पक्षियों को ले आएं और उसके साथ ही छुछुंदर को भी ले आएं, ताकि कीट पतंगों को खा के नष्ट कर सके, फिर आपका फसल सुरक्षित रह सके। मित्रों, किसान ने अपने मित्र के कहे अनुसार बहुत सारे पक्षियों को ले आया, साथ में छुछुंदर को भी ले आया। यह सब देख गांव वाले इस बार हंसे तो नहीं, सिर्फ देखते रह गए। मित्रों, इस बार बारिश खूब हुई, फसल भी भरपूर हुआ, कीट पतंगे आए, लेकिन किसान ने पहले ही व्यवस्था कर रखा था। सारी कीट पतंगे को उसके पक्षियों ने खा लिया, छुछुंदर ने खा लिया। उसके पास अनाज से भरपूर भंडार भर गया उसके घर में। गांव वालों का भी फसल अच्छा हुआ, लेकिन कीट पतंगों द्वारा सब नष्ट कर दिया गया, इसलिए गांव वालों के पास अनाज बिल्कुल भी नहीं था। गांव वाले बहुत दुखी थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए अनाज बिल्कुल भी नहीं था। फिर से ब्रह्मा का दरबार लगा हुआ था। इस बार ब्रह्मा जी ने कह रहे थे कि इस बार बारिश भरपूर होगी और अनाज भी भरपूर होंगे, लेकिन इस बार चूहे आएंगे और चूहे जो है अनाज को नष्ट करेंगे। यह बात सुनते ही कौवा ने शाम को पहुंचकर अपने मित्र किसान से कहा कि इस बार बारिश होगी और फसल भी भरपूर आएंगे, लेकिन चूहे परेशान करेंगे इस बार। तो आपसे मैं ये कहता हूँ कि आप ढेर सारा बिल्ली को लेके आ जाएं ताकि वो चूहे को नष्ट कर सकें। गांव वालों ने ये बात सुनी तो ढेर सारे बिल्लियाँ गांव वाले लेके आ गए।
और इस बार फसल भरपूर हुआ, चूहे भी आए, लेकिन बिल्लियों द्वारा चूहे को नष्ट कर दिया गया। इसलिए अनाज भरपूर हुआ, पूरे गांव वालों के पास अनाज का भंडार भर गया, किसान के पास भर गया। इस तरह से दोस्तों कौवा ने गांव वालों की जान बचाई। तो मित्रों, यह कहानी कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ सके। आगे अच्छी अच्छी कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।